So guys, today we are going to take some important question on human health and disease. Okay. So guys, the first question is, can you tell me where are B cells and T cells are formed? जैसे बेसिकली मेरे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं मेरी बॉडी में, एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल. तो एज द नेम सजेस्ट, वैसे तो देखो बी सेल एंड टी सेल दोनों ही हमारी बॉडी के बोन मैरो में बनते हैं. बोन मैरो जानते हो, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है तो उनके अंदर बोन मैरो होती है, रेड रेड सी, जो आरबीसी भी बनाता है, राइट? एम आई राइट? तो ये बी सेल्स हो चाहे टी सेल्स हो, दोनों के दोनों ही बोन मैरो में हमारे पास बनती हैं. ठीक है, रिमेम्बर दैट. ठीक है, ऑल्दो कुछ का मानना है कि जो टी सेल है, टी का नाम से वो बोलते हैं थाइमस होती है हमारे यहाँ पे, तो वो थाइमस बनाता है, बट वी कैन से बोन मैरो फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी इनका फंक्शन ही पूछा जाता है. तो बी सेल्स मैंने बताया था, बी सेल्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज. ठीक है, बी सेल्स. तो बी सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना, रिमेम्बर दैट. तो बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों ही कहां पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर. और बोन मैरो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में होता है, एम आई राइट? यस सर. ओके. तो जो बी सेल होता है वो क्या बनाता है हमारे पास? एंटीबॉडीज बनाता है. और जो टी सेल होता है, वो टी सेल जो है वो बी सेल्स की हेल्प करता है ताकि वो और एंटीबॉडी बनाए. एम आई राइट? तो B cells directly help in the production of antibodies, and T cell indirectly help the B cell to produce more antibodies, right? Am I right? Okay. So guys, can you tell me typhoid? What is the causative organism of the typhoid? Typhoid किससे होता है? I told you this before. अरे कैसे भूल सकते हो टाइफाइड? सैल्मोनेला टाइफी. ओके, ये तो बहुत सिंपल था, मैंने करवाया था सैल्मोनेला. सैल्मोनेला तो काफी मतलब मोस्ट कॉमन भी है, सैल्मोनेला टाइफी. ठीक है. अच्छा, एड्स किससे होता है? HIV वायरस से, राइट? अच्छा, जब ये HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एक प्रोसेस करता है. वो प्रोसेस मेन कौन सा प्रोसेस है जरा बताना एक बार. वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा रिवर्स प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन. वेरी गुड. सो दिस इज रिवर्स. कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो वो आरएनए होता है ना HIV वायरस में, तो वो जानबूझ के डीएनए बनाता है ताकि हमारी बॉडी से पहचान ना पाए. एम आई राइट? अच्छा, वो हमारी बॉडी के कौन से सेल्स को डैमेज कर देता है ये HIV? हेल्पर टी सेल. हेल्पर टी सेल. वेरी गुड, हेल्पर टी सेल भी बोल सकते हो. और माइक्रोफेज. मैक्रोफेज. वेरी मैक्रोफेज. गुड, यस, वेरी गुड, वेरी राइट. ओके. ठीक है. तो ये हमारे, अच्छा जरा बात बताना, एक जैसे मैंने एक फंगल डिजीज बताया, दो फंगल डिजीज के नाम बता सकते हो? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ टू रिंगवर्म. फंगल? क्या? रेवन क्लॉक? रिंगवर्म. अच्छा, रिंग वॉर्म. ठीक है, रिंग वॉर्म. और कैन आई से एथलीट फुट? यस सर. ठीक है, एथलीट फुट. वैसे रेवन क्लॉक कहाँ पे यूज हुआ था? हैरी पॉटर. एथलीट फुट. ठीक है. तो ये हमारे पास दो चीजें हैं जो फंगस से होती हैं, शायद मैंने नाम भी बताया था, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन. जब मैं याद करवा रहा तुमको कि याद करो, तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्रिकोफाइटन, ये तीन फंगस के नेम है जिसकी वजह से तो डिजीज होती है, राइट? तो क्या होता है बताया था? रेड रेड वो बन जाता है ना, इचिंग होती है बहुत ज्यादा. नहीं याद है? याद है सर. ठीक है. अच्छा जरा बताओ, एलर्जी किससे होती है? एलर्जी इज कॉज्ड बाय? वेरी नाइस प्रिपरेशन. एलर्जी इज कॉज्ड बाय द एलर्जेंस. और ये एलर्जेंस क्या होते हैं? जैसे डस्ट हो गई, पॉलन ग्रेन हो गए, धूल मिट्टी जो उड़ती है इस तरीके से, राइट? तो इनसे ही तो होता है एलर्जी. तो इनको एलर्जेंस बोलते हैं. एलर्जी में जरा बताना क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, विदुषी. एलर्जी जब हो जाती है तो क्या क्या हो जाता है बॉडी में? सर रैशेज हो जाता है, ठीक इचिंग है. होती है. और स्नीजिंग होती है. वेरी गुड, वाटरी आईज. वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में कौन सा केमिकल निकलता है? मैंने नाम बताया था, स्टोन और हिस्टामाइन. सेरोटोनिन. नॉट हिस्टोन, हिस्टामाइन. ठीक है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन भी निकल सकता है. तो हिस्टामाइन. तो जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कौन सा वो देगा तुम्हें?
एंटीहिस्टामाइन वेरी गुड। स्टेरॉइड और तो स्टेरॉइड्स। हाँ, तो ये एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड्स देगा कुछ, राइट, जिससे तुम्हें थोड़ी सी रिलीफ दी जाएगी, राइट। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, जब भी एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी का एक एंटीबॉडी होती है जो उससे रिलीफ देने का काम आता है, याद है? आईजी। अरे वेरी गुड, वेरी वेल डन। यस, आईजी का मतलब मैंने क्या बताया था? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन। क्या बात है, तैयारी तो चलो ठीक ठाक अच्छी है। ठीक है नहीं भाई। नहीं सर, मैंने सिर्फ रीड मारा है। ठीक है, तब इतनी अच्छी है, ठीक है, गुड। नहीं, टेस्ट के टाइम पर होती है ना अच्छे से तो। अच्छा, अब ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। मैंने कैंसर में बताया था। तो मेरे पास दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो दोनों में क्या फर्क है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में? ये बेनाइन ट्यूमर कहते हैं डैमेज बहुत कम करता है, ठीक है। और मैलिग्नेंट स्प्रेड ट्यूमर होता है बहुत ज्यादा और डैमेज करता है। अच्छा, मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी इनको देख के, वो दो प्रॉपर्टी कौन सी थी वैसे अनन्या? भूल गए। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और हाँ, मेटास्टेसिस। वेरी गुड। एक था कांटेक्ट इनहिबिशन और एक था मेटास्टेसिस, ठीक है। विदुषी, ये कांटेक्ट इनहिबिशन क्या था? सुकृति तुम बताओ। सर उसमें हाँ बताओ विदुषी। डिवाइड यस, नहीं होते, सेल सेल डिवाइड नहीं होते ना। सेल तो डिवाइड होते हैं लेकिन फैलते नहीं है, राइट। हाँ मतलब हमारी हाँ सर। हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है ना, इंटरफेरॉन, अगर यहाँ पे फैल गया तो वो एक लेयरिंग बनाते हैं, बनाता है लक्ष्मण रेखा, कि अब हम यस कांटेक्ट हो गए हैं, अब कांटेक्ट करने के बाद तुमको इनहिबिट करेंगे, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो कैंसर वहीं पर ही रहता है ना सिर्फ, राइट। यस तो ये यस कांटेक्ट सर। इनहिबिशन हमारे लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात अच्छी है। तो जिसमें कांटेक्ट इनहिबिशन है वो कम फैलेगा, तो बेनाइन ट्यूमर कांटेक्ट इनहिबिशन को शो करता है, राइट। शो करता लेकिन मेटास्टेसिस क्या होता है सुकृति? सर इसमें ये क्या कहते हैं, बॉडी सेल फ्लूइड के बहुत थ्रू। जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं। हाँ, ये बॉडी है। फ्लूइड्स के थ्रू एक जगह से दूसरे पार्ट में फैलने लग जाता है। यहाँ पर है तो अगले दिन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पूरे में फैल सकता है। तो ये मेटास्टेसिस को शो नहीं करता बेनाइन, क्योंकि बेनाइन ठीक ठाक होता है, मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा। लेकिन ये वाला मेटास्टेसिस को शो करता है और कांटेक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए यस मैलिग्नेंट वाला ज्यादा खतरनाक होता है। तो सबसे लिमिटेड डैमेज कौन करेगा? ट्यूमर। लिमिटेड डैमेज बेनाइन ट्यूमर। लेकिन सबसे ज्यादा अनकंट्रोल डैमेज कौन करेगा, पूछो मत, एकदम खतरनाक? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट। ट्यूमर। मैलिग्नेंट बहुत बुरी तरीके से फैलता है, ठीक है। ओके अनन्या, जब मैं ड्रग एब्यूज पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू अबाउट द विड्रॉल सिम्टम, व्हाट इज दैट? यस सर। सर ड्रग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लेते हैं तो? अच्छा, ये होता है विड्रॉल सिम्टम? नहीं। सुकृति, विड्रॉल सिम्टम? सर याद नहीं आ रहा। विदुषी, किसी को याद है विड्रॉल सिम्टम? कि कैसे हम ड्रग। माय गॉड, यू पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। जो प्रोसेस होता है ना ड्रग्स लेने का, उसको क्या नहीं, बोलते हैं? गलत है। देखो, मैंने बताया था कि जब कोई पर्सन ड्रग का आदी हो जाता है, अगर उसे सडनली एकदम ना मिले, मैंने एग्जांपल दिया था फैशन मूवी हाँ कंगना, हाँ जब उसको उसने घर में रखा होता तो वो ढूंढती है ड्रॉर के अंदर अंदर, तो वो क्यों हो रहा था, उसे एंजाइटी क्यों हो रही थी इतनी, उसे ऐसा एंजाइटी और ऐसा क्यों फील हो रहा था, क्योंकि एकदम से नहीं रोका जाता, राइट। तो उसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम, एंजाइटी नौसिया हो जाता है एकदम से, तो संजू विड्रॉल। को भी एग्जांपल दिया था आपने। हाँ, तो इसीलिए यस, तो इसीलिए इसको, तो इसलिए जब हम वहां पे जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल में, मतलब मेंटल हॉस्पिटल नहीं, नशा मुक्ति केंद्र में, तो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एकदम से कर देंगे, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे वो तुम्हें। थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। हाँ, मतलब कम करते रहेंगे, राइट, ताकि एकदम विड्रॉल सिम्टम ना आए। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो यस withdrawal symptom refers to, you can say, an unpleasant feeling when you suddenly stop the drug intake, right? Yeah, when you suddenly stop the your drug addiction. Am I right, everybody? यस सर। So that's why should we suddenly abrupt the regular dose of drug? No. नो। नो सर। ठीक है, तो वो वही करवाते हैं। तो उससे क्या क्या हो जाता है, क्या नहीं, से एकदम से कांप सकते हैं हम,
हाँ एंजाइटी हो सकती है, एकदम स्वेटिंग आ सकता है, पसीने पसीने, क्रैम्प्स आ जाते हैं अनकॉन्शियस। मसल्स में, यस, डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी, गुस्सा भी आ सकता है, राइट? यस सर। ये इसलिए। अच्छा सुकृति, ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है? एक्टिव इम्यूनिटी जो इनहेरिटेड होती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो हमें मतलब बॉर्न होने के बाद होती है। तुमने इन्नेट और एक्वायर्ड बता दिया। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, कोई नहीं। जो एक्टिव होती है वो हमारी ओन सेल्स से बनती है। हाँ हाँ, हाँ ये थोड़ा मैं गलती से- हाँ। और एक्टिव पैसिव जो होती है वो दूसरे क्या कहते हैं इन्फेक्टेड बॉडी से आती है। दूसरे की बॉडी से या दूसरे से ली जाती है। जैसे वही। एक बेबी है, एक बेबी अभी अभी बर्थ हुई है उसकी, राइट? तो उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ना कोई डब्ल्यूबीसी है। तो जब उसकी मॉम उसे दूध पिलाती है, ठीक है, मिल्क फीड करवाएगी, तो उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और थोड़ा एंटीबॉडी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एंटीबॉडी उसकी मदर ने दिया है या उसकी खुद की बॉडी ने बनाया है? मदर से उसने लिया एंटीबॉडी या उसने खुद बनाया बेबी ने? मदर से लिया है ना, तो इसलिए उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन जब तुम्हें जुकाम होता है, तो जुकाम जब होता है तो तुम्हारी बॉडी 5 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाती है, राइट? यस और सर। तुम्हारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है, तुमने बाहर से लिया, बॉडी ने खुद बनाई, बॉडी में। तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है? और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। लेकिन पैसिव वाली तुमने बाहर से ली है, तो वो तुम्हें देखो तो दवाइयाँ लोगों को डेली लेना पड़ता है, तो इसीलिए ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है, शॉर्ट टाइम तक चलती है। यू हैव टू टेक अगेन एंड अगेन आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? यस सर। ओके। अच्छा अनन्या, हमारे पास ये कैंसेरियस सेल और नॉर्मल सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैंसेरियस सेल एंड द नॉर्मल सेल? तो कैंसेरियस रैपिडली ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड अच्छा, और नॉर्मल? धीरे धीरे, मतलब उनका Oh, वो। what a nice background music. It seems like a horror house. जैसे इंसीडियस में होता है। ठीक है। Yes, Ananya, say it. No, no, fine. It's completely fine. You can say it. यही है सर। Cancerous cell means which divide at a very high rate, right? Uncontrolled division. एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो एकदम मास का थोड़ा निकल के आने लग जाता है, राइट? लेकिन इन द नॉर्मल सेल, लाइक सेल डिवीजन इज नॉट सो रैपिड, इट इज जस्ट नॉर्मल वन, राइट? और कैंसरियस सेल में यस मेटास्टेसिस सर। हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। नॉर्मल सेल ऐसे फैलता नहीं है, राइट? एवरीबॉडी यस सर। विदुषी, सुकृति? यस सर। अच्छा सुकृति, मैंने आई गेस आई टोल्ड यू अबाउट द ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या बताए थे मैंने? ऑटो इम्यून, सर तो जो बॉडी का तो मतलब जो सिस्टम होता है ना वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब खराब होने लगता है अच्छा, समथिंग। सर इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम ऑफ ट्रैक चला जाता है तो वो डिसऑर्डर कॉज करता है, कहना इसे कि और वो हमारी सेल्फ बॉडी, सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, एक ऐसी इम्यूनिटी जो अपने ही बॉडी को खत्म करती जा रही है। कोई बाहर से आया, जैसे कभी कभी क्या होता है, फैमिली दूसरों से लड़ती है, लेकिन एक ऐसी फैमिली जो अपने लोगों से लड़ती जा रही है, तो वो अपना ही नुकसान कर रही है या दूसरों का नुकसान कर रही है? अपना। अपना ही कर रही है। तो उसी को बोलते हैं, मैंने बताया था ना, हाथ पैर टेढ़े हो जाना। शायद हाँ विदुषी बोल हाँ। रही थी कि मैंने देखा है ऐसा, हमारे रिलेटिव में कोई दूर का है, विदुषी कुछ बोल रही थी उस टाइम पे ऐसा, अर्थराइटिस। आर्थराइटिस, ठीक है, मैंने बताया था वो यहाँ पे बटरफ्लाई बन जाता है, याद आया? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। एनी डाउट इन दिस पीपल? नो सर। अच्छा, मैंने ड्रग अब्यूज के बारे में बताया था, जैसे मैंने बताया था कैनाबिनॉइड होते हैं, तो इसका नाम कैनाबिनॉइड पर क्यों पड़ा था, जैसे उसका नाम ओपोइड्स क्यों पड़ा था? सोचो, इनके नाम ये सब क्यों क्योंकि पड़ते हैं? वो ओपोइड रिसेप्टर पे जाकर। वेरी गुड, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट करते हैं, राइट? अगर ये कैनाबिनॉइड है, तो वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट करेगा, राइट? अगर वो ओपीएम है, ओपोइड है, तो वो ओपोइड रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट करता है। एम आई राइट? यस सर। और ये कैनाबिनॉइड तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैंने बताया था शायद। गांजा, यस चरस, हैशीश, ये सब इसी के अंदर आता है, और ये हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, राइट? यस सर। यस और नो? यस सर। ओके। अच्छा जरा बताना, ये किसका डायग्राम है?
सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुछ नहीं दिख रहा सर। अच्छा बना रहे हो क्या? अच्छा अच्छा ये नहीं कि जो स्टैंड हाँ वही मैं ये हेलिकल वाला। तुम्हें क्या लग रहा है ये आयरन मैन है? नहीं, डीएनए वाला जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के हाँ हाँ बाद। हाँ, ये उसी के जैसा है, लेकिन ये कुछ और है यहाँ पे, ये इस चैप्टर का है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। वेरी गुड अनन्या। तो ये है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। आई टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी निकलती है वो इस तरीके से होता है, याद आया? एक होती है लाइट चेन, एक होती है हैवी चेन, जब मैंने बताया था। यस ये हमारी बॉडी का, क्लास मिस करी होगी फिर। तो ये मेरे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है वाई जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन साइट होती है, एंटीजन इंटरेक्टिंग साइट। कोई भी तुम्हारी बॉडी में बाहर से आता है तो ये वाली साइट एंटीजन इंटरेक्टिंग साइट होती है, राइट? एंटीजन इंटरेक्टिंग साइट। देखो ये वाली जो चेन है, ये वाली और ये वाली, ये हैवी चेन है या लाइट चेन है? लाइट हैवी हैवी सॉरी। लाइट हल्की है ना, छोटी। हाँ लाइट, और नीचे वाली और ये हेवी। बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली क्या होंगी? हैवी। हेवी। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को? हेवी। H2L2 molecule. Okay, so what do you mean by H2L2 molecule? Can I say because it has two nice हेवी। background music अनन्या? हाँ नाइस, अरे अच्छा है, बजने दो। नाइस, आई मीन नाइस कह रहा हूँ, हाँ। टू हैवी और टू लाइट molecule, okay? So this is called H2L2 molecule. So can I say antibody is called H2L2 molecule? अनन्या, स्विच ऑन योर यस ऑडियो। सर। बजने तो क्यों मना कर रही हो? अच्छा है। नहीं सर। अरे नहीं, सीरियसली आई एम लाइकिंग इट। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पीपल? नो सर। तो ये वाली साइड क्या है मेरे पास? एंटीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट। ठीक है, रिमेम्बर दैट। ठीक है, ऐसी ये जो ये वाली चेन है, इसको इनको हम क्या बोलते हैं? हेवी चेन। इस वाली को? लाइट चेन। यस। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये आपने? क्या क्या? फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये आपने? ये आई गेस, रिकॉर्डिंग वाली नहीं है। नहीं, ये ये शायद। नीट फाउंडेशन वाली है। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है चलो। यस, तो कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा जरा एक बात बताना, एलिफेंटिएसिस क्या होता है अनन्या? सर उसमें पैर में फूल जाता है। हाँ एक पैर फूल जाता है। बस ये बताओगे तुम? अगर आएगा पेपर में तो पेपर फूल जाता है, ये तो कुछ वैसा हो गया, तो हर किसी को पता होता है ना। साइंटिफिकली क्या बताओगी? एलिफेंटिएसिस कॉज्ड बाय? वेरी गुड, किसी को नहीं पता है। वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वॉचरेरिया मलाय, रिमेम्बर? अरे हाँ सर। और जो क्यूलेक्स से फैल जाता है, मैंने बताया था, कम से कम सर बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है, ठीक है? नहीं है। और ये किस चीज को अफेक्ट करता है? हमारे पैर की किस चीज को अफेक्ट करता है? लोअर लिम्स को। हाँ, लोअर लिम्ब में, लेकिन किस चीज को? लिम्फेटिक वेसल को। लिम्फेटिक चेक, वेसल्स। हमारे बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये उसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट कर देता है, राइट? यस सर। अच्छा, अब ये ड्रग एब्यूज है, तो ड्रग एब्यूज जो लोग करते हैं, उस ड्रग एब्यूज का रीजन क्या है? व्हाट आर द रीजन फॉर द ड्रग एब्यूज? स्ट्रेसलेसनेस। डिप्रेशन। नहीं 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 नहीं, ड्रग एब्यूज कोई कब लेना स्टार्ट करता है? जब कोई डिप्रेशन पे होता है। स्टार्टिंग में डिप्रेशन में, चलो ठीक है, मान लेते हैं जो लोग डिप्रेस जिसको होते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो कुछ लोग ऐसे इंटरेस्ट के लिए लेते हैं नई चीजें ठीक ट्राई है, करने के वेरी लिए। गुड, बिल्कुल सही। तो पहला चलो प्रेशर मान लेते हैं जो बोला। कैन आई से फर्स्ट क्यूरियोसिटी, कोई हाँ नई चीज। कैन आई से कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि कैसा लगता है, चलो एक बार ट्राई तो बनता है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि एक बार में क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और क्या फैमिली फैमिली का सपोर्ट और उनका स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है ये सब चीजें? यस यस सर। तो कैन आई से दैट कि एस्केप फ्रॉम दी फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, यस सर। तो एस्केप फ्रॉम दी फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं ना व्हाई आर यू सो फ्रस्ट्रेटेड ब्रो और ड्यूड, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन से। और क्या फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? मान लो कोई मैरिड गाय है, तो मैरिड गाय के में फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यस सर। ठीक है? जैसे पुअर पीपल है, मान लो वो खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और एंजाइटी।
हाँ एंजाइटी भी चलो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे बचने के लिए हम क्या करवा सकते हैं फिर, मान लो कोई इसका आदी हो गया है। रिहेबिलिटेशन सेंटर। वेरी गुड, प्रिवेंटिव तो ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं। सबसे पहली बात तो प्रेशर हमें ज्यादा लेना चाहिए, कम कम करना चाहिए। हम क्या हम अपनी एजुकेशन, प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए फ्रेंड्स और फैमिली से। वेरी गुड, बिल्कुल सही, लेकिन ध्यान रहे फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए। कुछ फैमिलीज बहुत वैसी होती हैं टिपिकल कंजर्वेटिव टाइप सी, तो उनके साथ तो और दिक्कत ही होगी, पता लगे पिटाई भी हो गई, ठीक है। तो इस चीज पे डिपेंड करता है, फैमिली स्ट्रक्चर हैप्पी है तभी करनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स तो कर ले। हाँ, वैसे हर पेरेंट सपोर्टिव नहीं होता, ये फैक्ट है, ठीक है, तो इसीलिए तो सीकिंग, बट वी कैन राइट दैट सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स और द क्लोजर वंस, राइट, जो क्लोज है तुम्हारे। और वी कैन ऑल्सो टेक द काउंसलिंग सेशंस, राइट। सो काउंसलिंग भी तो होती है, एजुकेशन और काउंसलिंग सेशन भी हेल्प करता है। और ऑफ यस कोर्स हमारे पास कुछ प्रोफेशनल भी होते हैं आजकल, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट घूमते हैं। तो कैन आई से सीकिंग प्रोफेशनल एंड द मेडिकल हेल्प, यस सर। तो मेडिकल हेल्प भी इससे बचा जा सकता है, वरना तो दिक्कत हो सकती है ये सब चीजें। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। अच्छा, अब जरा बताना, एक मैंने बताया था मास्ट सेल, मैंने एक चीज बताई थी, हमारी बॉडी में एक मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल नॉट मस्ट सेल, यस। तो मास्ट सेल ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, कौन सी टाइप की चीज करने में हेल्प रिस्पॉन्सिबल होता है ये, और वो मैंने जिस आज डिस्कस भी किया है, सोचो, शायद मैंने बताया होगा। मास्ट सेल, देखो मास्ट सेल करवाता है एलर्जी, ठीक है, जो हिस्टामिन होता है ना वो मास्ट सेल से रिलीज होता है, ये इन्वॉल्व होता है इस चीज में। तो एलर्जी के लिए हमेशा कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, मास्ट सेल, मासल। ठीक है। तो ये मास्ट सेल एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा जरा एक बात बताना कि अगर हमें कैंसर को ठीक करना होता है अनन्या, तो हाउ कैन वी ट्रीट अवर कैंसर? सर बहुत सारे वेज होते हैं कैंसर ठीक करने। जैसे? कीमोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरीज। वेरी गुड। अच्छा जरा बताना सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है वैसे? सर मुझे तो रेडियो लगता है। अच्छा ठीक है। और कीमोथेरेपी, अच्छा कीमोथेरेपी में क्या करते हैं? सब केमिकल्स की केमिकल उससे। क्या नहीं केमिकल से दवाई लेते हैं, ड्रग्स लेते हाँ। हैं जो उनको किल करते हैं। अच्छा इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं विदुषी? सब वो बॉडी होते हैं ना, मतलब बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स। क्या बोलते हैं उन बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स को, उनका नाम है एक अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। इंटरफेरेंस। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वही ना जिससे लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी, बताया था। यस यस सर। सर। तो ये हमारे पास ये इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर तुम्हारी बॉडी में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो तुम्हारे सेल उन्हीं को अपने आप मार देंगे। तो ये इम्यूनोथेरेपी भी अपने आप में उतनी ही इंपॉर्टेंट और उतनी अच्छी होती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। यस सर। ठीक है। और सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव किया जाता है उसे, राइट। वो जो सेल्स निकलते रहते हैं तो सर्जी मतलब सर्जरी की जाएगी तुम्हारी, और उनको रिमूव किया जाएगा, उनको कट किया जाएगा, राइट। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जैसे कैंसर की बात आई है, तो कैंसर होता है कार्सिनोजेन से, यस सर। कैंसर कोजिंग एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो ये कार्सिनोजेन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे आ सकता है हमारी बॉडी में कैंसर? सर यूवी रेज। ठीक है, वैसे तो टबैको। पता होगा तुम्हें, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल मैंने बताया था, राइट। ठीक है, फिजिकल में रेडिएशन थी बहुत सारी, राइट। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरस बताया था, और केमिकल में डाई बताई थी, डाई और केमिकल। हाँ। लेकिन डाई और केमिकल क्या स्मोकिंग में केमिकल्स हो सकते हैं? यस यस सर। सर। स्मोक टोबैको। करते हैं देखिए, क्या टोबैको च्युइंग जो करते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे करके, उसमें हो सकता है? यस हाँ। सर। ठीक है। और केमिकल बहुत सारी चीजें होती है, कैडमियम ऑक्साइड, बायोलॉजिकल रेट्रोवायरस, बहुत सारी चीजें घूमते रहते हैं, ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, तो ये सब भी कैंसर कॉज कर देते हैं। आई होप ये सब याद रहेगा सब बच्चों को। यस। यस सर। अच्छा अब शायद मैंने बताया भी था, अनन्या जरा एक बात यस बताना, सर। अगर मेल्स अगर ज्यादा ड्रग एब्यूज करता है, तो ज्यादा एक्सेसिव हो गया है बहुत ज्यादा, तो क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं मेल्स के अंदर? सर वो स्टेराइल हो सकता है ठीक है। और टोन वगैरह शायद प्रॉब्लम हो डाउन। सकती है। व्हाट? बस स्पर्म काउंट्स कम हो सकते कौन ठीक है, काउंट वही और स्टेराइल वगैरह। स्ट्राइल, और क्या गंजापन हो सकता है उनको, प्रीमेच्योर हाँ। बाल्डनेस? हेयर लॉस।
क्या में किडनी और लिवर उनका डैमेज हो सकता है? यस। ठीक है। क्या उनका देखा जाए तो क्या मूड स्विंग्स और एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। क्या उनके टेस्टिकल्स का साइज भी कम हो सकता है? यस सर। हाँ, टेस्टिकल का साइज भी कम हो जाता है। ठीक है, जो ज्यादा ये ड्रग एब्यूज और नशाबाजी करते हैं तो एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा। एक्नी भी हो सकता है उनको, जो होता है ना मुंह पे मुहासे टाइप के, ये सब चीजें भी हो जाती हैं। राइट। तो यस ये सर। इल इफेक्ट्स हैं मेल्स के अंदर। यस। सुकृति, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स इन द फीमेल्स? तो तो फीमेल्स में क्या डिफेक्ट है? ओवा काउंट कम हो सकता है, ठीक है, मतलब वही स्ट्राइल हो सकती है। राइट। स्टेराइल और हेयर लॉसेस, ठीक है, मूड स्विंग्स वेरी गुड। और और क्या उनकी आवाज भारी हो सकती है? आवाज भारी हो सकती है, और बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो कम हो सकता है। मतलब ठीक है, अल्टर्ड हो सकता है। राइट। हाँ हाँ। बिल्कुल सही है। ठीक है। विदुषी, यस सर। ये जो अभी बात चल रही है कि रशिया ने एक वैक्सीनेशन बनाया है हाँ कोरोना जी का, तो ये वैक्सीनेशन में यूजुअली क्या करते हैं हम? ये क्या बना रहे हैं वैक्सीनेशन में हम? सर, दवाई। प्रोवाइड, वेरी गुड। तो ये वैक्सीनेशन में क्या बना रहे हैं? ये ऐसा हमें, ये हमें जब देंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगा फिर? मोदी बना रहे हैं ना, जो कोरोना के लिए, मतलब जो भी हमारे कोरोना के चलते हैं उसके लिए। अच्छा, ओके। क्या बना रहे सुकृति, हैं? तुम कुछ कहना चाहती हो? वैक्सीनेशन, ये क्या होता है वैक्सीनेशन? यस अनन्या, व्हाट इज वैक्सीनेशन? सर दवाई होती है वैक्सीनेशन दवाई तो। होती है? ये तो सबसे बुरी बात है, वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं होती है। दवाई नहीं, इंजेक्शन होता है, मतलब सर ये तो इतना तो समझ गया है। इंजेक्शन किस चीज का होता है वो? उसे उस लेके क्या वाय होता है? उस वायरस का, उस जो जिस चीज के लिए हम इसका लेते हैं उस चीज का होता है, मैं वैक्सीनेशन। बताती हूँ, इसका मैं अच्छा, बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, यस। बच्चे को भी होता है ना वैक्सीनेशन, बच्चे का होता है। तो वो अगर हम वो वैक्सीन डालेंगे बॉडी में, तो जो अगर आएगा कोरोना तो वो आ नहीं पाएगा, ऐसा कुछ समथिंग होता है प्रोसेस, अच्छा, इसलिए एंटर नहीं कर पाएगा। ओके। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जिससे कोई चीज आ नहीं पाती है, मतलब कोरोना जैसी चीज। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, वो वायरस तो हो जाता है बट वो बॉडी के सरफेस पे अटैच नहीं हो जाता। हाँ, मतलब वही कह रही हूँ, मतलब मैं। एक सेकेंड, बहुत शॉकिंग है कि एक 12th वाले बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं पता है। पर चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। हमारी बॉडी में हमेशा एक रूल लगता है, ये 9th में पढ़ा होगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा बॉडी का ज्यादा होता है फर्स्ट वन से। जैसे मान लो तुम्हें अभी अभी चिकन पॉक्स हो गया फर्स्ट टाइम, तो सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स, सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स होता नहीं है तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वो फर्स्ट टाइम रह के मेमोरी सेल्स उसको ध्यान रखते हैं कि तुम्हें अब ये हो चुका है, तो अब दोबारा नहीं होगा। तो तुम अब जो ये वैक्सीन बन रहा है ना, तो वैक्सीन में जानबूझ के हम एक ऐसा कोरोना बना रहे हैं जो कोरोना अधमरा हो। मतलब एक ऐसा, उसे बोलते हैं एटेन्युएटेड पैथोजन। वो कोरोना है, लेकिन वो कोरोना जब तुम्हारी बॉडी में डाला जाएगा तो वो कोरोना तुम्हारी बॉडी में कोई सिम्टम शो नहीं करेगा। लेकिन उस कोरोना को लेने से वो एकदम फर्स्ट टाइम बन जाएगा बॉडी का। तुम्हारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और मेमोरी बनाएगी, ताकि ताकि जब रियल में, जब असली वाला कोरोना जाएगा तो वो सेकंड बन जाएगा। और सेकंड बन जाएगा तो हमें क्या पता है, सेकंड टाइम रिस्पॉन्स इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। और फर्स्ट वन तो हमने वैक्सीनेशन के रूप में ले लिया था। आया समझ में? यस सर। इस पे काम करती है बॉडी। तुम्हारा किसी से पहली बार लड़ाई हुई, मान लो तुम हार गए, लेकिन क्या अब जो सेकंड बार लड़ाई होगी तो क्या अभी चांस है कि तुम सेकंड टाइम भी हार जाओगे? नो सर। एक बच्चा अगर मान लो पहली बार अगर फेल हो जाए, तो अब अगर वो दोबारा से वो एग्जाम दे रहा है तो क्या सेकंड टाइम भी फेल हो जाएगा? डिपेंड वो करता है। सचेत, हाँ हो जाता है वैसे, लेकिन वो सचेत हो जाता है कि अब उसे गलतियां कहाँ पे रही हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होती है तो हम बच नहीं पाते उससे। जैसे ये लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, तो इनकी बॉडी में असली वाला कोरोना जा रहा है या अधमरा कोरोना जा रहा है? असली वाला। तो ये इनका फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम बीमार पड़ गए। लेकिन हम अगर वैक्सीनेशन लेंगे तो उसमें हम फर्स्ट टाइम कोरोना लेंगे। लेकिन जो हम कोरोना ले रहे हैं वो कोरोना असली में जिंदा है, या वो एक तरह से अधमरा जैसा है? अदमरा। अधमरा जैसा है। तो अब जब हमारी बॉडी में वो जाता है ना, तो हमारी बॉडी पहचान लेती है, ओ ये तो कोरोना है, ये तो बाहर का एजेंट है, मारो इसे। तो वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन हमारी बॉडी समझ जाती है, मतलब हमारी बॉडी तो निकालेगी एंटीबॉडी। हमारी बॉडी यस तो सर। निकालेगी कि ये कोरोना आ गया। ठीक है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और मेमोरी बनाती है। लेकिन वो हमें नुकसान क्यों नहीं करती?
क्योंकि वो मरा हुआ है, वो नुकसान क्या करेगी? वो तो बस एक तरह से ऐसा है, जैसे मान लो कोई भूत का जोगा पहन के तुम्हें डरा रहा है, तो क्या वो असली में भूत है? नो सर। लेकिन तुमने उस भूत को दूर से देख लिया, तो बताओ तुम एक्शन लोगे नहीं लोगे उस भूत के खिलाफ? डंडा वंडा हाथ में लेके जाओगे नहीं जाओगे? Yes, वही sir. वाली बात, ताकि असली में जब कोई भूत आए तो तुम सचेत हो जाओ। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। तो ये एक तरह से ऐसी वाली बात है कि मान लो तुम किसी रास्ते में जा रहे हो, तो एक एक मतलब एक गली को छोड़ के एक लड़का पहले से ही भूत बनकर तुम्हें डरा रहा है, क्यों? तो तुम डर गए एकदम से, हो यहाँ पे तो भूत है। तो वो क्या, वो लेकिन वो असली में भूत था, नहीं। लेकिन दूसरी गली में असली वाला भूत था। तो बताओ तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, है पहले से ही? अब डंडा तुम्हारे हाथ में आ गया ना, मान लो तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी बंदूक आ गई जिससे भूत मर जाता है, तो तुम तैयार हो गए अब उससे अच्छे तरीके से। गॉट इट? यस तो सर। वैक्सीनेशन में हम क्या लेते हैं एक्चुअली में? वही पैथोजन लेते हैं जो जिससे हमें बचना है, लेकिन वो पैथोजन जिंदा होगा या एक तरह से मरा हुआ होगा? मरा हुआ। हाँ, ताकि वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बता दे कि इस टाइप का वायरस आगे जाके एंटर कर सकता है। ठीक है, अभी तो हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता ना किस टाइप का वायरस आएगा, नो सर। इसीलिए तो कहना ही से कि हम वैक्सीनेशन इसलिए लेते हैं ताकि वो फर्स्ट टाइम बन जाए, ताकि सेकंड टाइम में हम बच सकें। यस Sir. सर। यस सर। और ये चलो कोरोना जिनको हो गया है, कि ये दोबारा बीमार पड़ रहे हैं? बहुत कम पड़ रहे हैं, सुनने में आया कि पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है यूजुअली वायरस के केस में। जो एक बार बीमार पड़ जाता है तो अब वो दोबारा बीमार नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी तो आई गई ना अब। तो अब यस जब सर। कोरोना आएगा तो वो उनका सेकंड टाइम हो जाएगा ना। Yes, sir. ऐसा कभी सुना है कि एक दादी अम्मा जी मान लो कोरोना से ठीक होकर निकली, अब उनको आज फिर से हो गया परसों? ऐसा होने लग गया तो आज शायद केस करोड़ तक पहुंच जाते। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस Yes. सर। तो कहना ही से एक्चुअली में वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी इन अवर बॉडी बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन अवर बॉडी, राइट? सो इन दी वैक्सीन कहना ही से इट कंटेन अ वीकेंड पैथोजन, वीक पैथोजन। यस सर। यस सर। ओके, तो उसके लेने से क्या होगा हमारी बॉडी में? वो अब बताओ एंटीबॉडी बनाएगी नहीं बनाएगी हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम? बनाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से मेमोरी रह जाएगी नहीं रह जाएगी बॉडी में? रह जाएगी। और फिर ये मेमोरी आके जाके किस चीज में हेल्प करेगी? तो क्या कहते हैं, मेन वायरस होगा उससे फाइट हाँ, करने में। जब असली में अगर वो बाई चांस आ गया, वैसे तो ऐसा होता है कि आया ही नहीं मान लो तो अच्छी बात है, फिर हमने सेफ्टी के लिए ले ली, लेकिन जब असली में आएगा तो उससे हम बच जाएंगे, राइट? यस सर। अच्छा, तो इस ये होता है वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीनेशन, तो वो इंजेक्शन जो देते हैं डॉक्टर हमें, तो वो एक तरह से दवाई होती है क्या? नहीं। वो एक पैथोजन होता है, ठीक है। और उस पैथोजन को हम क्या नाम देते हैं, मैंने बताया अभी? वीकेंड स्पीकिंग ऑफ, पैथोजन। हाँ, एटेनुएटेड पैथोजन। वीकेंड पैथोजन बोलो या एटेनुएटेड, एटेनुएटेड पैथोजन। ठीक है, तभी तो इतना टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कोरोना वायरस बनाया जो कि वीक है, वीक कोरोना वायरस बना रहे हैं ये। ठीक है, तो अलग अलग केमिकल डाल के इन्होंने वीक बनाया है उसे, ताकि भाई वीक बनाने में टाइम लगा, ठीक है। अब फिर उतने दिन तो फिर उसकी सेफ्टी चेक की गई, तब जाके ये लोगों को उसे दे रहे हैं, राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, सुना ही होगा ना, रशिया ने बना लिया पहला, पर हाँ, अभी हाँ. अभी कुछ अभी और चेकिंग होगी, अभी इतना फाइनलाइज ऐसे मुझे लग रहा है नहीं हुआ है, पर मे वाला बी सब. होपिंग सो कि बेटर रहेगा, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं ना। मान लो उस कोरोना के लिए कितने केमिकल्स मिलाए गए हो, अब मान लो वही केमिकल जब तुमने लिया तो वो तुम्हारी बॉडी में कुछ और अफेक्ट कर दें तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो। यस सर। नहीं आया समझ? Sir, ओके, ठीक है, यस यस से। sir आपने सुशांत सिंह वाला सुना? कौन सा? मतलब उसको वो बता रहा है कि बाहर का कोई डॉक्टर है कि उसको कोई शॉट गन होता है उससे शूट किया था, जिससे वो पैरालाइज हो गया और वो कुछ कर नहीं पाए और फिर उसका मर्डर हुआ. हाँ हाँ, ये मैंने सुना, ये रिया चक्रवर्ती की साजिश हुई है ना इसके अंदर। हाँ. हाँ, मतलब बहुत बुरा हुआ ये तो। वैसे नहीं कर सकता सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहने वाला पर्सन था, बहुत ही हैप्पी रहने वाला, लेकिन अब क्या करें ऐसी इसलिए कहते हैं थोड़ा सोच समझ के करो जो भी बनाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस एक नया टर्म भी कॉइंड हुआ है, बहुत लोग एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, गोल्ड डिगर्स बोल रहे हैं ना, इस टाइप से। वैसे रिया ने तो उसके उसका अकाउंट का भी यूज किया है बहुत ज्यादा, खूब सारे पैसे खाली कर दिए उसका। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था एक मलेरियल साइकिल होती है, राइट? मलेरियल साइकिल, सर। तो मलेरियल साइकिल मैंने याद है ना, दो बताए थे, एक होते हैं एनोफिलस मॉस्किटो, एक होता है ह्यूमन बीइंग, राइट?
तो सबसे पहले क्या इफेक्ट हुआ था, मैंने बताया था, लीवर, हेपेटिक सेल्स। उसके बाद आरबीसी में, आरबीसी इफेक्ट हुए थे, याद आया? अरे याद आया, नहीं यस आया? आरबीसी जब रप्चर करते हैं तो एक केमिकल निकलता है, क्या नाम था उस केमिकल का? हेमोजोइन, जिसकी वजह से कप कप्पी छूटती है, फीवर आ जाता है, राइट? फिर यस हमारी सर। बॉडी में क्या बन जाते हैं, गैमेट बन जाते हैं उस प्रोटोजोआ के। फिर एक नया मच्छर आता है, फिर वो क्या करता है, हमारा ब्लड सक करता है। फिर उसके गट के अंदर क्या चीज होती है? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भूल गए सब कुछ? सर याद है। ठीक है। और उस प्रोसेस को मैं क्या नाम दिया था? गैमेटोसाइट। याद आया? यस सर। अच्छा, फर्टिलाइजेशन तो हुई थी, गैमेटोसाइट तो जब गैमेट बन गए थे हमारी बॉडी में, और उसकी बॉडी में गट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया था फिर? स्पोरोजोइट। ठीक है, फिर वो स्पोरोजोइट किसी दूसरे इंसान में लगाए गए थे, राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट। तो इसीलिए सब बच्चे ध्यान। अच्छा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, वैसे सबको पता होगा? जो कम्युनिकेबल तो स्प्रेड हो जाती है 1% टू अनदर। हाँ, जैसे कोरोना कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल। और डायबिटीज? नॉन कम्युनिकेबल। यस, वेरी गुड। ठीक है। डायबिटीज पेरेंट्स से जा सकती है ना, लेकिन बच्चे को वो तो। इन्फेक्शन नहीं हुआ ना, वो तो जेनेटिक हुआ ना एक तरह से। हाँ। इन्फेक्शन के थ्रू थोड़ी फैल रही है, मतलब कि उसके और पास आने से फैल जाए। ठीक है, तो तो इसलिए वो मतलब क्या है, किसी कम्युनिकेबल में नहीं काउंट होगा। नहीं, कम्युनिकेबल नहीं है ये। ठीक है, कम्युनिकेबल का मतलब इन्फेक्शन के थ्रू जो फैल जाए। ठीक है, वन पर्सन से अनदर पर्सन। ओके। ठीक है भाई। तो देखो भाई, इस चैप्टर का भी तुम्हें तैयारी और थोड़ी सी करने की जरूरत है। ठीक है, ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, बाकी कोई बात नहीं। तो आई होप कि अभी वैसे नीड थोड़ी और है। ठीक है। अच्छा, बस एक चीज और, जैसे कि हमने इस पोर्शन के अंदर डिजीज का पोर्शन था, ठीक है, फिर इम्यूनिटी वाला। अच्छा, मेरे पास दो टाइप की इम्यूनिटी जो बर्थ से ही होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी, अच्छा हाँ, इन्नेट। इनमेट। और जो बाद में आके एक्वायर होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट? तो एक्वायर्ड, मैंने ह्यूमरल इम्यूनिटी बताया था, राइट? बॉडी ब्लड के अंदर। तो मैंने हाँ। बताया था बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। याद आ रहा है? यस सर, 5 होती है। ठीक है, आईजीडी। तो ये ह्यूमरल और इननेट क्या होते हैं? जो हमारे पास बचपन से रहते हैं, मतलब बेसिकली बर्थ से रहते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर बताया था, याद आया? सेलुलर बैरियर बताया था, जैसे स्किन हो गए, साइटोकाइन बैरियर। आंसू हो गए, इंटरफेरॉन्स हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, राइट? तो ये सब यस सर। हमारे पास क्या होते हैं? फिजियो बैरियर्स होते हैं। बैरियर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो गाइस, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? तो आज के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में, आई मीन ये यहाँ पे हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे?